अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है होंडा सिटी CVT 2022 मॉडल। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसकी 7th जनरेशन आ गई है जो कि पाकिस्तान में इस गाड़ी की 2021 में 6th जनरेशन लॉन्च की गई है। पाकिस्तान में भी इस गाड़ी के 2 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 1200 और 1500। वर्ल्ड वाइड ये गाड़ी सिर्फ 1500 सीसी इंजन के साथ आती है। पाकिस्तान में इसमें होंडा ब्रियो का इंजन लगा के इसको 1500 सीसी भी बेचा जा रहा है। खैर, ये गाड़ी पिछली जनरेशन पे बहुत अपग्रेड है। इससे पहले पाकिस्तान में इसकी 5th जनरेशन आ रही थी जो कि 2009 से लेकर 2021 तक आई है। 21 ऑनवर्ड्स ये गाड़ी आना शुरू हुई है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पिछली गाड़ी से तो बहुत अपग्रेड हैं। प्लस इसमें कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो कि इवन क्रोला वगैरह से ही बेहतर हैं। इसके हर वर्जन के अंदर साइड मिरर डिटेक्टेबल दिए गए हैं और उसके अलावा इसमें बेसिक वर्जन के अंदर भी स्क्रीन आती है और उसके अलावा इसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें छोटी छोटी जो कि इस गाड़ी में अच्छी हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की प्राइस जो है वो है 29,65,000 रुपये और इससे 2 महीने पहले इस गाड़ी की प्राइस 28,40,000 थी। तो 2 महीने में ये गाड़ी तकरीबन 1.25 लाख महंगी हो गई है। तो अगर आप 6 महीने वेट कर सकते हैं तो ये कार आप बुक कर सकते हैं। बाकी पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्सचर है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट लुक पे गौर करें तो इसकी जो ग्रिल है ये सिविक की ग्रिल से काफ़ी मिलती जुलती है और इसकी हेडलाइट्स भी सिविक एक्स से काफ़ी मिलती जुलती हैं। और ओवरऑल लुक देखी जाए इसकी तो ये सिविक की 9 जेन से काफ़ी सिमिलर है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स अब मेरे ओपिनियन में काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं इस तरह से कि इसमें अब 2 पॉइंट्स आते हैं, बीम और लो के लिए अलहदा। और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर अब DRL भी दे दी गई है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस गाड़ी का 1.2 वर्जन है तो इसके अंदर फॉग लैंप नहीं आता। फॉग लैंप इस गाड़ी के सिर्फ 1.5 वर्जन के अंदर आते हैं कंपनी से स्टैंडर्ड। और उसके अलावा इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक मेरी ओपिनियन में अब काफ़ी इंप्रूव्ड है पिछली जनरेशन से। साइड प्रोफाइल भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी की अच्छी है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। ऐसी करेक्टर लाइन्स होंडा फिट में भी आती हैं इस जनरेशन की। अब अगर 2014, 15, 17 मॉडल फिट की देखें तो उसके अंदर भी करेक्टर लाइन्स कुछ ऐसी ही दी गई होती हैं जो कि डोर्स के अंदर से होती हुई टेल लाइट के अंदर कंटिन्यू करती हैं। इवन फिट शटल के अंदर भी ऐसी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स आती हैं। और ये क्योंकि इस गाड़ी का 1.2 वर्जन है तो इसमें ये स्टील रिम दिए गए हैं व्हील कैप्स के साथ। इस गाड़ी के जो एस्पायर वर्जन हैं उसमें अलॉय व्हील्स आते हैं और उसमें डोर हैंडल पे भी क्रोम आता है। प्लस एस्पायर वर्जन के अंदर एयर प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं दिए गए। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत हैं। ये वैसे ही हैं जैसे कि BRV या वेसल के अंदर आते थे। इसके अंदर एक बहुत स्लिक इंडिकेटर दिया गया है। ये डुअल टोन में है, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। और ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और सिटी में अब स्टैंडर्ड आती है। ये चीज़ इवन Corolla Altis 1.6 स्पेशल एडिशन वर्जन के अंदर भी नहीं आती जो कि 37 लाख की गाड़ी है। डोर हैंडल इस गाड़ी में बॉडी कलर के दिए गए हैं। इसके जो बड़े वर्जन हैं उनमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी आता है और उनके डोर हैंडल होते भी क्रोम में हैं, इसके नॉर्मल से हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये सिटी की 6th जनरेशन का रेयर लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छा है। और ये अब पाकिस्तान की बहुत सारी कार से मिलता जुलता है जैसे कि सुजुकी सियाज से मिलता है ये। इसी तरह चंगन एस्टन से भी कुछ हद तक इसकी टेल लाइट्स मिलती हैं। टेल लाइट इस गाड़ी की अब काफ़ी मैसिव कर दी गई हैं। अगेन इसके भी 2 पीसेज हैं, एक ट्रंक के अंदर आता है और एक बॉडी के अंदर। और इन दोनों के अंदर इंडिविजुअल लाइट्स दी गई हैं। जो इसकी लाइट्स हैं ये हेलोजन में ही हैं, इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका हेलोजन लाइट में आता है। बाकी सातों पर बैजिंग दी गई है ये iVTEC CVT की जो कि शो करवाता है कि ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है। बाकी इस गाड़ी के रेयर बम्पर्स जिनमें नीचे ये ग्रिल्स टाइप दी गई हैं जो कि फेक हैं, साइड पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और उसके अलावा इसके बम्पर की लुक भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। और इस गाड़ी का रेयर लुक भी कंपैरेटिवली यार्स वगैरह से थोड़ा मैसिव है। साइज़ में ये गाड़ी कंपैरेटिवली Corolla या Civic से छोटी होती है। ये गाड़ी एक B सेगमेंट की सेडान है लेकिन इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज है और लुक्स हैं ये इसको एक अच्छी हैवी लुक दे रही हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के ट्रंक की तो पाकिस्तान में सिटी की 6th जनरेशन में ट्रंक को खोलने के तरीके भी वेरी करते हैं वेरिएंट से वेरिएंट के बीच में। अब इस गाड़ी के ट्रंक को लॉक करने के 2 तरीके हैं। आप या तो इसको अंदर से अनलॉक कर सकते हैं या की फॉब से। और जिसका 1.5 वर्जन होता है एस्पायर 1.5 उसमें ट्रंक यहाँ से भी अनलॉक होती है। इस गाड़ी में होंडा के साइन के नीचे कोई ट्रंक अनलॉक कर नहीं आता। खैर, इसके ट्रंक को लॉक करने के लिए आपके पास सिर्फ की फॉब बटन दिया गया है जिसको दबा कर रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली लॉक होगी लाइक दिस। और इसमें यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया जो कि एस्पायर 1.5 में आता है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक की तो ट्रंक भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का काफ़ी स्पेशियस है। ये ट्रंक काफ़ी डीप भी है और काफ़ी लंबा भी। और इसके नीचे दिखे लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में एक प्रॉपर फुल साइज स्पेयर व्हील आता है और जो इसके स्पेयर व्हील का वेल है ये भी काफ़ी खुला है क्योंकि इस गाड़ी में बाहर भी आते हैं और उनके यहाँ पे बैटरी बैक होते हैं। तो इसकी जो कैपेसिटी है बैक पे यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। स्पेयर टायर भी इसमें यूरोस्टार का दिया गया है और बाकी इसके ट्रंक के अंदर ये पैडिंग भी आती है जो कि मेरी ओपिनियन में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए।
और उसमें बैक पे ब्रेक लैंप भी दिया गया है। सिटी के 1.2 वर्जन के अंदर रूफ पे एरियल एंटीना आता है, जबकि जो इस गाड़ी के एस्पायर 1.5 वेरिएंट्स हैं उनमें शार्प फिन एंटीना आता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये होंडा सिटी 6th जनरेशन का इंटीरियर है, जो कि होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है। और मेरी ओपिनियन में अगेन ये 5th जनरेशन के ऊपर काफ़ी अपग्रेड है। इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी मददगार है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं। और इसका जो बड़ा वेरिएंट है एस्पायर 1.5, उसके अंदर क्रूज भी आ गया है, प्लस बैक पे एयर वेंट्स भी दे दिए गए हैं, जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। और उसके बाद अगर बात की जाए गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 3 स्पोक आता है। इसकी सिर्फ लेफ्ट स्पोक पर कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि इसके मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जहाँ से आप ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं और सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और राइट स्पोक इस गाड़ी की ब्लैंक है। इस गाड़ी का जो बड़ा वर्जन है एस्पायर 1.5, उसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आता है। एयरबैग इस गाड़ी में अब 2 आते हैं और ये स्टैंडर्ड हैं। सिटी के हर वेरिएंट के अंदर 2 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते, जो कि होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी अगेन इस गाड़ी का BRV जैसा है बिल्कुल। ये गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों का मिक्स एंड मैच है। मीटर इसका BRV जैसा है। इसमें डायल दिया गया है स्पीडोमीटर का, जिसकी स्पीड लिमिट 220 तक है। बाकी RPM और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नॉर्मल सा है, जैसे हर गाड़ी में होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और ये राउंड है तो। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में इस गाड़ी का अच्छा है। इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं, लेकिन इसकी जो मोस्टली फिनिश है ये चीप प्लास्टिक की है। और इवन डोर पैनल्स भी मेजॉरिटी इसका जो एरिया है ये चीप प्लास्टिक का है। इसके ऊपर मटेरियल अच्छा यूज़ किया जा सकता था। डैशबोर्ड इस गाड़ी की मेजॉरिटी है प्लास्टिक में ही, लेकिन इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज क्योंकि अच्छी है तो इट्स ओके। बाकी इस गाड़ी में टोटल 4 एयर वेंट्स दिए गए हैं, चारों ही डैशबोर्ड के अंदर। इसका जो बड़ा वर्जन है एस्पायर 1.5, उसमें बैक पे भी एयर वेंट्स आते हैं। एयर वेंट से नीचे इसके यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है, जो कि 6 इंचेस की है और बिल्कुल बेसिक सी है। ये इस गाड़ी का छोटा वेरिएंट है, स्टिल इसमें स्क्रीन आती है, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है। इसमें बैकअप कैमरा नहीं दिया गया, जो कि मेरे ख्याल में होता तो अच्छी बात थी। ये स्क्रीन बिल्कुल बेसिक सी है। इसमें ब्लूटूथ आती है, रेडियो आता है, ऑक्स आती है, USB आती है, और आप इसमें SD कार्ड डाल सकते हैं। CD इसके अंदर नहीं डलती। बाकी इसका जो पैनल है ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश के अंदर है। इसका जो अगेन एस्पायर 1.5 वर्जन है उसमें ये पैनल काफ़ी बड़ा आता है और उसमें फीचर्स भी इस गाड़ी से बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और उससे नीचे यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है। ये इस गाड़ी का क्योंकि 1.2 वर्जन है तो इसमें ये मैनुअल है। इसके बड़े वर्जन के अंदर ये ऑटोमेटिक आता है। AC भी आता है इसमें, जिसकी कंट्रोल यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। यहाँ से आप फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। उसके नीचे एक स्टोरेज पॉकेट आती है और 2 कप होल्डर्स आते हैं। उससे पीछे यहाँ पे इसका गेयर लेवर दिया गया है, जो कि अगेन देखने में अच्छा है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R, N, D, S और L। S मीन स्पोर्ट्स। अगर आपने इस गाड़ी को खींचना है तो आप इसको S में रखेंगे, और आपने कहीं चढ़ाई वगैरह में चढ़ाना है या गाड़ी में लोड ज़्यादा है तो आप इसको L पे रखेंगे। और उससे पीछे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है, जो कि फैब्रिक की फिनिश में है इस गाड़ी के अंदर। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और ना ही इसमें कोई चार्जिंग आउटलेट वगैरह आते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सिटी का 1.2 वर्जन है और इसमें सीट्स फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इसका जो बड़ा वर्जन होता है एस्पायर, उसमें सीट्स लेदर की फिनिश में आती हैं और यही फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल भी इसके मेजॉरिटी प्लास्टिक के हैं और इसके अंदर जो डोर हैंडल हैं इसमें क्रोम यूज़ नहीं किया गया। एस्पायर में क्रोम भी आता है। और ये इस गाड़ी का क्योंकि 1.2 वर्जन है तो इसके जो ट्विटर का स्लॉट है ये खाली है। इस गाड़ी में 2 स्पीकर आते हैं फ्रंट डोर्स में, ट्विटर इसमें नहीं आते। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर गियर साइड पे दिए गए हैं। सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल हैं। बाकी लॉक अनलॉक दिया गया है, विंडोज़ लॉकर अनलॉकर। और उससे आगे यहाँ पे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में आप रिट्रैक्टेबल आते हैं और ये स्टैंडर्ड फीचर है। अब इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस, और इनको आप यहीं बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और उसके अलावा जो ये एरिया है इसका, ये 1.2 वर्जन में प्लास्टिक का है, जो कि जिसका 1.5 वर्जन होता है उसमें एक ग्लॉस की फिनिश में होता है और उसमें एक और मोड भी आता है यहाँ पे, इकॉन मोड, जो कि इस गाड़ी में नहीं है। उससे नीचे यहाँ पे 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं इसके, जहाँ पर आप इसकी फॉग लगवा सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं, जो कि नॉर्मल से हैं। और लेफ्ट पे इसकी ये विंडशील्ड वॉशर दिया गया है। और सिटी की 6th जनरेशन के अंदर जो एक और अच्छा फीचर है वो ये है कि इसका स्टीयरिंग व्हील टेलीस्कोपिक है। इसके स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि मेरे ख्याल से मोस्टली कार्स में आना चाहिए। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इनमें लाइट नहीं दी गई। सेंटर में यहाँ पे 2 कैमरा लाइट्स दी गई हैं। रेडियो मिरर इसका स्टैंडर्ड सा है और इस गाड़ी में कोई सनरूफ नहीं आती। सिटी के फॉरेन वर्जन्स के अंदर सनरूफ भी आती होती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं ऑफर की गई ताकि सिविक जिंदा रहे। 6th जनरेशन सिटी में जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि इसकी सीट्स हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। इसकी सीट्स को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो कि एक प्रीमियम फीचर था और अब इस गाड़ी में भी दे दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी भी इसमें अच्छी है। बैक पे ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली सिटी से बहुत खुली है।
इसमें लेग रूम का भी कोई इशू नहीं है मेरे पास। ड्राइवर की सीट को मैंने मैक्सिमम पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास अभी भी यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, तो ये काफ़ी स्पेशियस है। और हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर अच्छा है, सफिशिएंट है। बाकी बैग पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा बैठना चाहे तो बैठ जाएगा, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। ये गाड़ी सिविक या क्रोला से साइज़ में थोड़ी छोटी है, जिसकी वजह से बैग पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आ जाएगा लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। और उसकी वजह एक और ये भी है कि इसमें फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, इसके फ्लोर बेड में हम दिया गया है। बाकी बैग पे इस गाड़ी में 2 चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत मज़ेदार चीज़ है और गाड़ी में होनी चाहिए। और इसके अलावा बैक पे एक इसमें सेंटर कंसोल दिया गया है, जहाँ पर आप कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। इसमें जो एस्पायर 1.5 वर्जन है उसमें बैक पे एयरवेंट्स दिए गए होते हैं, जो कि इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि इसका छोटा वर्जन है। होते तो अच्छी बात थी इसमें भी, लेकिन स्टिल नहीं दिए गए। खैर, बैक पे यहाँ पे एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको ओपन करके आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी में बैक पे टोटल 4 कप होल्डर्स हैं, 2 डोर्स में और 2 सेंटर में। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और उसके अलावा बैक में यहाँ पे 2 सीट बेल्ट आती हैं, ISO-6 के पोर्ट्स आते हैं, स्पीकर्स भी आते हैं इसके बड़े वर्जन में, इसमें नहीं दिए गए। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये इस गाड़ी का 1.2 वर्जन है। इंजन सिटी में 2 ऑफर होते हैं, 1.2 और 1.5। ये वाला वर्जन इसका 1.2 लीटर है, जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर है और ये गाड़ी 88 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इवन पिछली सिटी से भी काफ़ी कम है। प्रीवियस सिटी 100 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी, जबकि ये सिटी 88 करती है। लेकिन ये गाड़ी फ्यूल पे पिछली सिटी से काफ़ी बेहतर होगी। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 15 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। और अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 17-18 भी चली जाती है। अगर आप पहले इस गाड़ी में ट्रांसमिशन प्रॉस्मेटिक आती थी, CVT कंपैरेटिवली इससे काफ़ी बेहतर है। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ बनाती है ये, परफॉर्मेंस भी, फ्यूल एफिशिएंसी को भी ये बेहतर बनाती है। और उसके अलावा ABS सिटी में स्टैंडर्ड आती है हर वेरिएंट के अंदर। बाकी बोनट इस गाड़ी का एक्सपोज है, इसके अंदर कोई शील्ड वगैरह नहीं दी गई, जो कि मेरे ख्याल में होती तो अच्छी बात थी। और उसके अलावा इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी आता है, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है मेंटेनेंस की। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है इस गाड़ी में वो है 175, 65 और 15। इस गाड़ी में जो टायर दिया गया है ये 175 है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ी साइज़ के लिहाज से बहुत छोटा है। एस्पायर 1.5 में भी यही टायर आता है, जो कि काफ़ी फनी सा लगता है इस गाड़ी के साथ। मेरे ख्याल से आपको ये कार लेने के बाद ये टायर चेंज करा देना चाहिए। एक तो ये टायर जनरल का है, प्लस इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो खैर, अगर आप इसमें 195 का टायर भी लगाते हैं तो वो भी इसमें अच्छा लगता है और इसकी रोड ग्रिप काफ़ी बेहतर हो जाती है। प्लस ड्राइविंग भी कंपैरेटिवली आफ्टर मार्केट टायर्स की यूरो 7 से बेहतर ही होती है। और उसके अलावा क्योंकि ये इस गाड़ी का 1.2 वर्जन है, तो इसमें स्टील रिम दिए गए हैं विद व्हील कैप्स। इसके बड़े वेरिएंट्स के अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं, जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में होते हैं। और सिटी के अंदर फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे इस पे होंडा का लोगो दिया गया है, जो कि उल्टा प्रिंट है। इसकी की ऊपर है, बट ये होंडा का लोगो जो है ये वैसे यूजुअली यूँ होता है। ये था आज का रिव्यू होंडा सिटी CVT 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।